आज की कथा है दाम, व्याल और कट की कहानी। दाम, व्याल और कट की कहानी। दाम, व्याल और कट की कहानी सुनाकर वशिष्ठ जी ने रामचंद्र जी को ये उपदेश दिया कि मनुष्य को सब प्रकार की सिद्धि और विजय प्राप्त करने का एक ही उपाय है, और वह है अनहं भावयुक्त पुरुषार्थ। अनहं भावयुक्त पुरुषार्थ। जो मनुष्य अहम भाव से प्रेरित होकर पुरुषार्थ करता है, उसको इतनी कामयाबी नहीं प्राप्त होती जितनी की उसको होती है जो कि अहम भाव से स्पृष्ट ना होकर अपने जीवन को हथेली पर रखकर अपने आदर्श की सिद्धि के लिए मृत्यु से जरा भी नहीं डरता। जिस मनुष्य में अहम भाव और मृत्यु का डर है और जो सदा ही अपनी जान बचाने का ख्याल रखता है, वह परास्त होता है। एक समय पाताल लोक के असुर राजा शंबर ने देवलोकवासी देवताओं से संग्राम छेड़ा। बहुत दिनों तक घोर युद्ध होता रहा। कभी शंबर परास्त होता था, कभी देवराज इंद्र। शंबर को कई प्रकार की माया आती थी। उसने अपनी माया द्वारा 3 विशालकाय दैत्य दाम, व्याल और कट उत्पन्न किए। वे ऐसे थे जिनमें अहम भाव लेश मात्र भी ना था और न किसी प्रकार की वासना उनके मन में होती थी। जिस कार्य के लिए उनकी उत्पत्ति हुई थी, केवल उसके करने में ही उनको निष्काम प्रवृत्ति थी। उसके फल अथवा उस संबंधी हानि लाभ की चिंता उनके मन में जरा भी नहीं होती थी। ऐसे दाम, व्याल और कट ने संग्राम में देवताओं को दांत खट्टे कर दिए। वे इतनी बहादुरी से लड़े कि उनके सामने खड़े होने की भी देवताओं में हिम्मत ना रही। निदान देवता लोग भाग निकले और ब्रह्मा की शरण में पहुंचे। ब्रह्मा ने ध्यान करके विचार किया तो उनको असुरों की जय का कारण मालूम पड़ गया। उन्होंने देवताओं को समझाया कि जब तक दाम, व्याल और कट अनहम भाव से निष्काम युद्ध करते रहेंगे, तब तक देवताओं को उनके ऊपर विजय प्राप्त न हो सकेगी। इसलिए यदि उनको परास्त करना है अथवा उनसे अपनी रक्षा करनी है, तो इस रीति से युद्ध करना चाहिए कि उनके हृदय में विजय की कामना, मृत्यु का भय, जीवन की लालसा और अहम महम भाव उत्पन्न हो जाए। देवताओं ने ब्रह्मा की सलाह पर विचार किया और अपने युद्ध का कार्यक्रम निश्चय कर लिया। वे दाम, व्याल और कट से इस रीति से लड़े कि इनके मन में विजय का अभिमान उत्पन्न हो गया। फिर मरने का भय, पराजय से घृणा, जीवन की लालसा, अहम मम भाव उत्पन्न हो गया। इतना होने पर वे देवताओं से युद्ध करने से भय मानने लगे और उनके ऊपर आक्रमण करना छोड़कर भाग निकले और नष्ट हो गए।
देवताओं के सर से आफत टली। हरिओम। ये सबकी कहानी है। वशिष्ठ जी, ऋषि वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ, राम जी की सोच की वजह, राम जी की गुण की वजह, ये सब कथा ही तो है। तो ये जो चार चीज, दम, व्याल और कटी की कथा है, ये सबका कथा। हमारे मन में पराजय का एक भाव कर्म से पहले शुरू हो जाता है। ये विजय और पराजय की जो भाव सृष्टि होती है कर्म से पहले, ये पता चलता है कि हम कर्म की मुक्ति के लिए नहीं, कर्म के आनंद के लिए नहीं, कर्म की अनुभूति के लिए नहीं करना चाहते। हम विजय और विजय से प्राप्ति हुई हर लालसा जो सांसारिक लालसा है, उसी के वजह से हम अपना कर्म करते हैं। तो ये निष्काम कर्म की वाणी है। जब तक हम निष्काम कर्म करते रहेंगे, विजय पराजय से मुक्त होकर सिर्फ कर्म की सिद्धि के लिए अपना मन, अपना तन, अपना भाव निवेश करेंगे, तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा इसका मोल क्या है। जब तक आप खुद के कर्म का मोल नहीं लगाते हो, तब तक वो कर्म अनमोल होता है। अगर कर्म के साथ मोल लग जाता है, तो वो एक सिर्फ, जिसे कहते हैं, एक मापदंड बन जाते हैं। बस ये कर्म किया, ये पाया। तो जब तक हम अनमोल कर्म करते रहेंगे और उस कर्म को अपने जीवन मुक्ति का जो रास्ता है उसे मानेंगे, हर कर्म जब हमारा जीवन मुक्त अवस्था को लेके जाता है, तो ना अहंकार, ना भय, ना कोई जो कहते हैं विजय पराजय, ये चिंतन ही नहीं आता। तो स्वागता जी, अनमोल कर्म करने से हम मुक्त होते हैं भय से, लालच से, एक माया से जो हमें हर समय कहती है कि तू अगर ये करता है तुझे ये मिलेगा। जो ये तोल मोल का भाव होता है वो खंडित होता है जब हम सिर्फ कर्म को कर्म की अनुभूति के लिए करते। और यही कर्म हमें अपने प्रारब्ध से मुक्त करता है। आप देखिए, मैं एक बात कहती हूँ, अपनी जीवन की बात, अपनी अनुभूति की बात। हमारे दोनों कुल में, मेरे पिता के कुल में, हमारे माता की कुल में, क्रोध एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो उसी वजह से क्रोध मेरा भी स्वभाव में है। तो पहले पहले जब कोई कर्म नहीं होता था, क्रोध के कारण छोड़ देते थे, उसे अंत तक नहीं ले पाते थे क्रोध के कारण। अपने ऊपर क्रोध तो ज्यादा नहीं होता, दूसरों का खामियां निकालते निकालते, क्रोध करते करते उस कर्म को छोड़ देते थे। और हम चाहते थे कि
अपने कर्म जो ना करने वाला कर्म किसी के ऊपर दोष देकर उससे छुटकारा कैसे मिले, ये अपना स्वभाव था क्रोध के कारण। तो आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा कि इसमें कितना नुकसान हो रहा है। कैसा नुकसान? धैर्य का नुकसान हो रहा है, तृप्ति का नुकसान हो रहा है। एक कोई भी अंत तक कर्म करने का जो विश्वास होनी चाहिए, और इसमें ईश्वर विश्वास भी क्षय होने लगा, क्योंकि विश्वास ही नहीं रहा ईश्वर के साथ होने का, क्योंकि हम अंत तक इसे नहीं कर पा रहे। आहिस्ता आहिस्ता ये मुझे लगा कि इसमें बहुत सारे हमारे जो दिव्य अनुभूति होनी चाहिए। कोई भी कर्म खत्म होने से दिव्य अनुभूति होती है। ये क्रोध के कारण, ये जो कहते हैं जय पराजय के कारण, प्रशंसा निंदा के कारण हम कर्म समाप्त करने का जो सिद्धि चाहिए, जो संतुलन अवस्था चाहिए, हम नहीं कर पाते। लेकिन छोटा सा कर्म हो, लेकिन वो सिद्ध हो, खत्म हो, और उसी का जो अनुभूति लेकर, वो मोती लेकर अपना जीवन हम बिताते थे, उसका बहुत ही असर पड़ता है। आपने देखा है बच्चे जो चलना सीखना चाहते हैं कितने बार गिरते हैं, कितने बार गिरते हैं, लेकिन दोष किसी को ना देते हैं, ना आप अपना खुद को, ना दूसरे को, सिर्फ कर्म सिद्ध करते हैं। कभी आपने देखा बच्चा जब गिरता है तो किसी के ऊपर दोष लगाता है, तुम्हारे वजह से गिर गया मैं, या खुद के वजह से गिर गया? उसको वो इल्म नहीं है कि वजह क्या है, मुझे बस सिद्ध करना। तो ये अनमोल कर्म जिसका मोल नहीं लगा सकते हैं, अपनी अनुभूतियां का मोल ही नहीं है, अपने विश्वास का, अपने सिद्धि का, इसका अनमोल भाव है। ये संसार से परे है। इन सिद्धियों को लेकर हम बहुत सारे के आकार से हम अपना जन्म लेते हैं और वो जन्म को समाप्त करते हैं इन सिद्धियों के बल। बार बार जन्म लेने से हमारा कोई बुराई नहीं हो सकता है। सिद्धियों पर विश्वास करते हैं, जितना सिद्धि हम ये जन्म में कर सकते हैं, इन सिद्धियों को लेकर फिर दूसरे जन्म मिलेगा, क्या फर्क पड़ेगा? फिर नया सिद्धि सीखेंगे, फिर नया सिद्धि, क्या फर्क पड़ेगा? ये जो भाव होता है, जो कर्म में निपुण होते हैं, ये जो कर्म मुक्त होते हैं, निपुणता ही कर्म मुक्ति है, उनको कोई भय नहीं होता है, क्योंकि उनके पास ऐसा एक सोच है कि अंत तक मुझे ये करना है। इसमें कुछ मिलता नहीं है, सिर्फ अनुभूति मिलती है। इस अनुभूति के लिए, इस विश्वास के लिए मैं इस कर्म को अंत तक करना है। You have to complete each and every work you have taken, ताकि अंत तक क्या होता है, यही आपकी तृप्ति है। जब तक कोई भी कर्म हम अंत तक नहीं करते हैं, वो कर्म मुक्ति नहीं दे सकता है। आपने देखा है, आपने स्वेटर बुना है, बहुत सारे आधा अधूरा है, वो कहीं ना कहीं घर में पड़ा होगा। जब भी इसके बारे में आप सोचते हो, कुछ ना कुछ आपको जैसे पीछे खींचता है। और जो कर्म आपने, जो स्वेटर बुना है, वो जिसके लिए बुना है, वो उन्होंने पहना है, वो तृप्ति कैसा है? तो आधा अधूरा कर्म अगर है कुछ, उसे खत्म कीजिए, नहीं तो उसे विसर्जन कीजिए। हमारा जीवन आधा अधूरापन में व्यक्त हो जाता है, इसीलिए आधा अधूरा कर्म से हमारा भय शुरू होता है, निंदा अपवाद की कहानी शुरू होती है। हम ही जानते हैं, क्योंकि हमने कर्म सिद्ध नहीं किया।
आप दांत घसने की भी बात कीजिए, आप पूरा संपूर्ण भाव से आप अगर दांत नहीं घसते, आपका डर रहता है पायरिया हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। डर तो कर्म सिद्धि के बिना अगर कुछ है तो वो डर है। हर एक कर्म, आपको घर में बैलेंस डाइट बनाना है, अगर नहीं बनाते हो डर बैठता है। व्यवहार, आचार, व्यवहारशील, स्वास्थ्य जो है, अगर हम ठीक से उसे सिद्ध नहीं करते हैं, अंत तक नहीं करते हैं, तो डर पैदा होता है। क्योंकि तब भाग्य पर निर्भर करते हैं। जब अपना पंख पर हम निर्भर नहीं करते हैं, एक ऐसा चीज हमने बनाया है जिसे हम भाग्य मान लेते हैं। भाग्य हमारा डर का निशान है। जो जितने भाग्य पर विश्वास करते हैं, वो अपने पंखों पर कभी उड़ान भरा ही नहीं। खत्म कीजिए अपना हर एक सोच को, अंत तक कर्म मुक्ति के लिए उसे खत्म कीजिए। अगर भी उसको बीच राह में आप छोड़ते हो, उसे विसर्जन कीजिए, लेकिन आधा अधूरा ऐसे मन में पड़ा रहने के लिए मत छोड़िए। ये जो नवरात्र होते हैं, वही विसर्जन क्रिया के लिए, आधा अधूरा कर्म के विसर्जन के लिए, जो राक्षस का रूप ले सकता है, जो कभी ना कभी हमारे मन में कोई भी माया जागृत कर सकता है, उसे विसर्जन कीजिए। छपननी, हाँ धन्ना, will this do? बहुत अच्छा। हाँ अर्पिता, विसर्जन कैसे करते हैं? आप तो वेस्ट बंगाल की हो, तो वहां विसर्जन कितने धूमधाम से होता है। तो उस धूमधाम का पहला मंत्र है, एक आपने कभी बहती हुई नदी में अपने आप को डुबाया है? तो कैसा लगता है कि सब आगे चल रहे हैं, आप भी घुल के आगे जा रहे हो। जल कभी पीछे नहीं जाता, आगे चलना। ये जो जल का जो प्रवाह है, वो जल में विसर्जन होता है। जो आगे जाने वाले, आप जब जानते हो कि ये प्रवाह आगे जाता है, पीछे नहीं जाता है, तो जाकर आप विसर्जन को समझ सकते हो। सब कुछ आगे चल रहा है, आप भी आगे चल रहे हो। ये जो भाव ही विसर्जन भाव है। आप आपकी जो आधा अधूरा वजह से आप कहीं ठहर नहीं रहे हो। इसको मतलब आप जितना भी आधा अधूरा काम कर रहे हो, वो भी आगे जा रहा है। ये जो सोच है, जो है आगे जा रहा है। ये जो जल के साथ हमारा संबंध है, इसीलिए जल विसर्जन बहुत सहजता से होता है। सब कुछ जो है आगे जा रहा है, कोई पीछे, कोई कुछ नहीं आ रहा। ये जो बात आप अगर समझ लिए, वही विसर्जन है। बहुत बढ़िया अर्पिता। और जो भाव मेरे मन में उठा और जो जवाब आपने दिया, दोनों में बहुत तालमेल है। जैसे ही आपने ये बोला कि कोई काम आधा अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, तो मेरे मन में पहले ही आया कि मैंने अपने पीएचडी को आधा अधूरा छोड़ा है। और तो पीछे मुड़ के मुझे कुछ दिखा नहीं जो मैंने आधा अधूरा छोड़ा है, लेकिन ये पहला आया कि मैंने मेरे पीएचडी को अधूरा छोड़ा है। और अर्पिता, उसी पल में मन लेके गया कि क्या ये पीएचडी फिर से कंप्लीट करना है। और इमीडिएटली आंटी मन में ये भी आया कि ये पीएचडी कंप्लीट हो रहा है, मेरे रिसर्च का टॉपिक बदल गया है, लेकिन मेरा पीएचडी कंप्लीट हो रहा है। ये जो आगे जाने की बात, पीछे वाले बात को छोड़कर आगे जानी, यही विसर्जन। जितने पिछले चीजों को आप एक दिशा दे दे, वो आपके साथ रहेंगे, क्या फर्क पड़ता है। आप इसका कोई मायने ही नहीं। आप देखो, हम हमारे
अज्ञानता के कारण कितने कितने चीज को हम आधे अधूरे मानते हैं। तो संसार में आधा अधूरा कुछ नहीं होता है। ये जो भाव से मुक्त हो जाना विसर्जन होता है। पहला तो आधा अधूरा कर्म मत छोड़िए, खत्म कीजिए अपने अनुभूति के लिए। अगर छूट गया उसे पूर्ण मानकर अपने साथ लेकर आराम से चलिए, यही विसर्जन होता है। वो जल विसर्जन वही कर सकता है वो जो जल में समय बिताया, बहती हुई नदी में अपने आप को पूरा उसमें डुबाकर आप देखो कैसे जल आपके मतलब आपको वो छूते हुए आगे जाते हैं, और आप भी कैसे जल के साथ चलते हो। एक ही जगह में रहकर आप कैसे जल के साथ चलते हो, कैसे आगे सब चलता है, कोई पीछे नहीं चलता है। अशतो मान सद्गमय तमसो मान ज्योतिर्गमय मृत्युर्मान अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। So this finishes the class. Take home notice very very बहुत ही अच्छा लगा आज जो हम अपने स्वस्थ में लेके जा रहे हैं। स्व में स्थित होने के लिए जो ज्ञान की मोती है वो लेके आज हमें मिला कि जय पराजय अपने भय के कारण और भय की उत्पत्ति कर्म से ना जुड़ने के कारण, कर्म से ना जुड़ने का उत्पत्ति जो कहते हैं बिना गुरु के कारण। जिसके पास गुरु भक्ति है, गुरु चेतना है, ईश्वर चेतना है, वो हर कर्म को अनुभूति के लिए जरूर उसे उत्तम भाव से ईश्वर को समर्पित करके पूरा उसे अपने जो कहते सिद्ध तक वो लेके जाएगा। जो वो चावल बनाना हो या सुई में धागा डालना हो, उसे खत्म करना हो, वो जरूर खत्म करेगा, क्योंकि वो जानता है ये सब तीर्थ का एक अंश है। उसे खत्म जरूर करेगा। उसमें जय पराजय की कोई बात नहीं। जय पराजय हमें भयभीत करते हैं। पराजय भी तो भय नहीं है, लेकिन जय तो जरूर भय, क्योंकि जय के बाद और एक दुनिया शुरू होता है। उसके बाद फिर क्या करना है, फिर और एक लोग शुरू हो जाता है जय के बाद। पराजय में अपने दुनिया में हम रहते हैं, लेकिन जय के बाद और एक दुनिया में जाना पड़ता है। Any questions? आज संडे है, any questions? कोई questions? किसी का कोई question है? No questions? माँ शांति? हाँ हाँ मामा कोई बात नहीं। स्टोरी ये तो नहीं था, ये था एक कहानी कि एक देव दानव की कथा। ऐसा दानव जिसका देवताओं जिनको हरा नहीं सकते। क्यों? वजह क्या? वजह सिर्फ निडर भाव है। लालच जिसमें नहीं है, कर्म सिद्धि जिसमें है, उनको कोई हरा नहीं सकता। जब तक आपके मन में कर्म से जुड़ा लालच नहीं है, तब तक आप हर जगह जीतेंगे। तो एक बार आपके मन में संसार से भरा हुआ लालच और डर और कर्म के ऊपर
जो आपका जो पकड़ है वो जुड़ जाता है। जैसे अगर हम कहेंगे, अगर तेंदुलकर एक एक बॉलिंग को अपने ये गाड़ी के लिए है, ये घर के लिए, अगर ऐसे सोच के अगर वो बैटिंग करेंगे वो जीत नहीं पाएंगे। तो लालच अगर रहता कर्म से, आप जीत नहीं पाओगे। आप कर्म को कर्म से ही कीजिए, कर्म आनंद के लिए, कर्म मुक्ति के लिए, तो आप जीत जाओगे। बस यही था आज का कहानी का। समझ में आया? निष्काम भाव से करते जाओ, वही तो बिना लालच के। इसी का तो हम बात कर रहे हैं तब से। बिना लालच के। अनुराधा जी कुछ पूछना है? डू यू वांट टू आस्क ज्योति जी? अर्पिता जी, आपको नमन है। आप इतने सुंदर सुंदर भाव हमारे अंदर डालती हैं। जीवन एकदम खिल उठा है जिसको बोलते हैं। एक तरफ प्रभा जी, एक तरफ आप, तो एक नया और उत्साह भर गया। चारों तरफ आप, हम तो एक तरफ रहते हैं, आप चारों तरफ हैं। एक नया उत्साह आ गया है जीवन में। Every morning you look forward to your talk and to listen to Prabhaji. It's amazing. Imbibe the beautiful. It just goes inside. अभी तो स्वागता जी की मधुर कथाएं, उनकी जो ऊपर चढ़ाव की वाणी की जो नशा, ये तो जो सुनता है उससे पता चलता है वो कहाँ कहाँ तक गूंजती है दिन भर। स्वागता जी का जो शब्दों के ऊपर पकड़ है वो भी बहुत असर लाती है। जब कथाएं कोई सुनाता है, जो सोच से वो सुनाती है, जैसे हर शब्द उन्होंने पहचाना है और उन्हें झेला है, ऐसे भाव से वो शब्द की उत्पत्ति करती है। तो उसका भी असर बहुत पड़ता है कि अपने जहन तक जाकर वो अपने भाव को निखारता है। ट्रू। बहुत आत्मीयता है उनकी रीडिंग में, बहुत आत्मीयता है। सोलफुल रीडिंग। जी, बहुत ही ये टीम बहुत अच्छा बन रहा है। ये बहुत अच्छा बन रहा है। टीम इज रियली गुड। इसमें योग वशिष्ठ जैसे शब्द भी हम व्यवहार करते हैं। वशिष्ठ जी का नाम चल रहा है, इसी का प्रकोप ये है। महात्माओं का नाम जहां जुड़ जाता है वहां निष्काम भाव आ जाता है, निस्वार्थ भाव आ जाता है, निर्लिप्त भाव आ जाता है। ट्रू। थैंक यू। बहुत ही अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है। थैंक यू। थैंक यू। हरिओम हरिओम। हरिओम। हरिओम प्रभा जी।